हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणन आपको दी गई संख्याएं। तो इसका देखिए पहला पार्ट क्या अपने पास, शून्यकों का योग तो 1/4 और शून्य को गुणन कितना है -1। ज्ञात करना है आपको द्विघात बहुपद। तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, आपके मानक रूप को मान लेना है। x² प्लस bx प्लस c है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, ये होता है आपके पास -b/a और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1/4। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपके c/a और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -1 बटे में अपन 1 लिख देते। अब देखिए अपन को इससे तुलना करके एबीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ विशेष तौर पे ध्यान देना है कि a की वैल्यू सेम रखनी है। जिसे अगर यहाँ तुलना करें तो a की वैल्यू 4 आ रही है, इसमें a की वैल्यू 1 आ रही है। तो अपन समीकरण 2 है ना, उसमें 4 का ऊपर नीचे करेंगे गुणा। अब देखिए a की वैल्यू इसमें भी 4 होगी, इसमें भी 4 होगी, सेम होगी, अब आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो अपन यहाँ करेंगे तुलना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4। अब -b की वैल्यू अपने पास कितनी है 1 है, इससे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास -4 आ गई। अभी एबीसी की वैल्यू आप द्विघात समीकरण में रख दीजिए। अतः द्विघात बहुपद a की वैल्यू अपने पास 4 है तो 4x², b की वैल्यू अपने पास -1 है, -1 को x से गुणा करेंगे तो -x, और c की वैल्यू -4 है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको शून्यकों का योग 1/4 दे रखा है, गुणन दे रखा है -1। तो अल्फा इंटू बीटा -b/a की वैल्यू 1/4, अल्फा इंटू बीटा गुणन c/a की वैल्यू दे रखी है आपको -1। आपको यहाँ पे a की वैल्यू सेम रखनी है। यहाँ पे 4 है तो इसको भी 4 बनाने के लिए अपन ऊपर नीचे कर दिया गुणा। अब करनी है हमने तुलना, तो तुलना से a की वैल्यू 4 आ गई अपने पास। ठीक है, और -b की वैल्यू 1 थी तो इससे b की वैल्यू आ गई -1, और c की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आ गई -4 आ गई। अब ये मान सारा a b c का इसमें रख देंगे द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ अपने को 4x² - x -4 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अपने पास दूसरा क्या है, शून्यकों का योग √2 और गुणन है 1/3। ठीक है, तो माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा शून्य को गुणन की वैल्यू 1/3। ठीक है, अब देखिए ये होता है अपने पास -b/a के बराबर, ये होता है अपने पास c/a के बराबर। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब पहले की तरह इसमें भी देखिए a की वैल्यू ये कह रहा है 1 है, ये कह रहा है 3। अगर तुलना करते हैं तो अपन समीकरण 1 को कर देते हैं ऊपर नीचे 3 से गुणा। ठीक है, अब a की वैल्यू सेम हो गई। अब कर लीजिए आप तुलना, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 3, -b की वैल्यू देखिए अपने यहां से कितनी है 3 इंटू √2, तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी -2 √3, या आ गई आपके -3 √2 आ गई। और c की वैल्यू कितनी आ गई अपने इससे 1 आ गई। ठीक है, अतः द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ, एबीसी का मान रख दीजिए। a का मान आया 3, तो 3 इंटू x², b की वैल्यू है अपने पास -3 √2 इंटू x, और c की वैल्यू 1,
तो प्लस 1 हो जाएगा अपने पास। तो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ, 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसका तीसरा, शून्यकों का योग है 0 और गुणन अपने पास कितना है, अंडर रूट 5 है। तो मान लीजिए माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्य को योग अपने पास 0 है, जो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। इसको दे दी समीकरण नंबर 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसकी वैल्यू कितनी, अंडर रूट 5। इधर बटा 1 लिख सकते हैं, इधर बटा 1 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 दीजिए। अब देखिए a की वैल्यू इसमें भी 1 बता रहा है, इसमें भी 1 बता रहा है, तो डायरेक्ट कर लेंगे इसमें अपन तुलना, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 1, माइनस b की वैल्यू 0 है, तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, और c की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के 5 आ जाएगी, ठीक है। ये मान रख दीजिए इसमें। तो अत्यधिघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ अपने को, अत्यधिघात बहुपद a इंटू x²। तो a की वैल्यू 1 है, तो x², b की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू x, और c की वैल्यू अंडर रूट के 5। तो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ, x² प्लस अंडर रूट 5 प्राप्त हो गया। अब इसका नेक्स्ट लेते हैं अपन चौथा। गुणन भी 1 है और योग भी कितना है, 1। तो मान लीजिए माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योग -b/a की वैल्यू अपने पास 1 है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अल्फा इंटू बीटा c/a, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। हर में अपन 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब a की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं अपन तुलना से, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 1, ये दोनों सेम होनी चाहिए, सेम नहीं होती तो अंश और हर में संख्या का गुणा करके सेम करते हैं। और माइनस b की वैल्यू 1 है, तो इससे b की वैल्यू आ जाएगी -1, और c की वैल्यू कितनी अपने पास तुलना से 1 हो गई। ये मान अपन इधर रख देंगे x² प्लस bx प्लस c में। तो अतः द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ अपने को, a इंटू x², a की वैल्यू 1 है, तो x², b की वैल्यू -1 है, तो -x, और c की वैल्यू कितनी है, 1। तो द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हो गया, x² - x प्लस 1 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका 5वां क्वेश्चन। शून्यकों का योग है 1/4 और गुणन भी कितना है, 1/4। माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है। अपन इसके मानक रूप को मान लेते हैं। अब शून्यकों का योग अल्फा इंटू बीटा -b/, तो -b/a की वैल्यू है -1/4। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग क्या अपने पास, c/a, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/4, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ a की वैल्यू देखते हैं सेम है कि नहीं, इससे 4 बोल रहा है, ये भी 4 बोल रहा है, तो डायरेक्ट कर लेंगे अपन तुलना से, ठीक है। तो a की वैल्यू होगी अपने पास 4 होगी, ठीक है। माइनस b की वैल्यू है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, इससे 1 आ रही है, ठीक है। मान रख दीजिए ABC के इसमें। अतः द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हुआ अपने को, द्विघात बहुपद a की वैल्यू 4, तो 4x², b की वैल्यू 1, तो प्लस x, और c की वैल्यू भी 1। तो द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका 6वां क्वेश्चन। योग तो कितना है शून्यकों का, 4, और गुणन कितना है, 1। मान लेते हैं अपन, माना द्विघात बहुपद x²
प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्रश्नानुसार क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है 4 गुणन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, जो किसके बराबर होता है सी बटा ए के बराबर। और यहाँ बट्टे में 1 लिख देते हैं, यहाँ बट्टे में 1 लिख देते हैं। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, इसको दे दीजिए 2। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 सेम आ रही है तो डायरेक्ट कर लीजिए आप तुलना। ए की वैल्यू अपने पास 1 आ गई। अब माइनस बी की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू देखिए माइनस पक्षांतरण कर दीजिए, कितने हो जाएंगे माइनस के 4। और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 1 आ रही है, एबीसी के मान रख देंगे। अतः द्विघात बहुपद क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, ए की वैल्यू अपने पास 1 है तो यहाँ पे 1 रखते ही एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस के 4 है तो माइनस का 4x, सी की वैल्यू 1 है तो द्विघात बहु प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त हो गया। थैंक यू।